नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान भारती 1 की। ठीक है, यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अध्याय है 15 और चैप्टर का नाम है वायु, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे एयर। पहला क्वेश्चन विकल्पी है और इसमें कई खंड है, हल करने की कोशिश करते हैं। करें, बोतल का मुंह उल्टा करके जल में डुबोने पर बोतल में जल नहीं भरने का कारण क्या है। कभी कभी आप लोग नहाते समय ऐसा करते हैं सभी बच्चे कि बाल्टी में मग्घे को उल्टा करके डालते हैं और वो देखते हैं कि मग्घे को कितना भी दबाएं लेकिन मग्घे के अंदर पानी नहीं भरता है। तो उसका कारण है मग्घे के अंदर, या वर्तमान समय में जो प्रश्न है तो बोतल के अंदर वायु की उपस्थिति। तो सही विकल्प है आपका वायु। अगला है पवन चक्की के घूमने का कारण क्या है। पवन चक्की, भाई पवन मीन्स होती है हवा, सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है या तेज हवा है। तो पवन चक्की घूमने का कारण है हमारी तेज हवा। हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का लगभग मान कितना है। तो भाई हमारे शरीर, जैसे वातावरण में जो वायु है वो हमारे शरीर पर 20 मीट्रिक टन वायु दाब दाबती है और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, हमारा पानी होता है, वो भी अंदर से कितना दाब लगाता है, 20 मीट्रिक टन का। तो वायु, हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का मान 20 मीट्रिक टन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। करें, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो आपको सभी लोग मालूम है कि लगभग 78% क्या रहती है नाइट्रोजन, 21% क्या रहती है कार्बन। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सही जवाब है 78%। और ये जो 21% है वो हमारी है ऑक्सीजन। अगला है वायुमंडल में उपस्थित गैस जो ओजोन झरण का कारण है। हाइड्रोजन गैस, जलवाष्प, ऑक्सीजन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा CFC। यही वायुमंडल में जो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रही है, उनके झरण का कारण है। इसी की वजह से ओजोन परत में लगातार छिद्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में है कि हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। तो भाई रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कौन रहता है हमारे चारों ओर, तो ये रहती है वायु। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे वायु। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर लिखा वायु। अगला है कि वायु में मुख्यतः, अब अगला कह रहा है वायु में मुख्यतः आपको बताना है कि जलवाष्प कामा, खाली जगह कामा, गैसें विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तो भाई आपको बताना है वायु में मुख्यतः जलवाष्प रहती है और फिर तथा गैसें विद्यमान रहती हैं। तो भाई हम लोग बता सकते हैं कि वायु में जलवाष्प होती है। इसके बाद हमारी जो गैसें होती हैं तो उनमें से कोई भी 2 गैस लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहली गैस नाइट्रोजन और इसके बाद जो है गैस हमने लिख दी ऑक्सीजन। आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी जगह दे सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है, खाली जगह तथा दहन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन दहन में इस्तेमाल होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रश्न था कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन खाली जगह तथा दहन में प्रयुक्त होती है, तो ऑक्सीजन हमारी श्वसन में भी प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे श्वसन और दहन इन दोनों में प्रयुक्त होती है। अगला है हल्के बीजों के खाली जगह में वायु सहायक है। तो भाई हल्के बीजों के प्रकीर्णन में, क्योंकि वायु की वजह से हल्के बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं, तो हल्के बीजों के प्रकीर्णन में वायु सहायक है। और अगला है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने में खाली जगह सहायता करती है। तो कौन सी गैस सहायता करती है, ओजोन गैस। ठीक है, तो ओजोन परत, या हम यहाँ पर भर सकते हैं ओजोन गैस, दोनों ही सही मानी जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में जो सही है सही का निशान लगाएं, गलत है तो गलत का निशान लगाएं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि एक खाली डायपर को जल में डुबोकर दबाने से केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। नहीं भाई,
ये निकलने वाले बुलबुले किसकी वजह से होते हैं? वायु की वजह से होते हैं, और वायु में सभी गैसें उपस्थित रहती हैं। तो ये कथन गलत है कि केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। फिर है, हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारे के अंदर स्थान लेता है। बिल्कुल सही है, हवा भरने के कारण गुब्बारा आकार ले लेता है और वो आकार हवा की वजह से होता है। ठीक है, आगे है कि रात में टार्च के प्रकाश में चमकते हुए जलवाष्प के कण इधर उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई ये गलत है, इधर उधर तैरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दिन में हम देखेंगे तो धूल कण जरूर हमको टॉर्च के प्रकाश में, ये सूर्य का प्रकाश अगर हमारे कमरे के अंदर आ रहा है तो हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला है कि पानी पर उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाने पर जार में जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि जल से पूरा भर ना जाए। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि ऐसी स्थिति में जार के अंदर पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये कथन भी पूरी तरीके से क्या है? गलत हो गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। आइए चलते हैं आगे अगले सवाल को हल करने के लिए। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल के उपयोग से मंड और ऑक्सीजन बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये सही का निशान है। आपको पता है मानव जीवन तब तक संभव है जब तक हरे पेड़ पौधे क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 अब कह रहा है कि स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, ये स्तंभ का है और ये स्तंभ खा है। स्तंभ का में लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें, और ये किस पे रहती हैं? ये हमारी रहती हैं वायु में, तो इसको हम लोग मिला देंगे वायु से। ठीक, आगे खिड़कियों की फट फट की आवाज़ करते हुए बंद हो जाना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है तेज हवा के झोंकों की वजह से। ठीक, इसके बाद वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी सतह के ऊपर का वो भाग जहाँ पर वायु उपस्थित होती है वो कहलाती है हमारी वायुमंडल। तो हम इसको इससे मिला देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन एवं दहन के लिए क्या आवश्यक है? आप सभी लोगों को बताया गया है कि श्वसन और दहन के लिए हमारी ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो इस तरीके से आपने स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि जो बेमेल है उसे छांट करके अलग कर दीजिए। सबसे पहले नाइट्रोजन, मोमबत्ती, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें हैं, जबकि मोमबत्ती बेमेल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मोमबत्ती। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मोमबत्ती। और कुछ अलग से सीखते चलिए। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ठीक है, आगे चलेंगे। पैरासूट, ग्लाइडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पाल नौका। तो आपको पता है पैरासूट, ग्लाइडर और पाल नौका में बैठ करके भ्रमण किया जाता है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें होती हैं ये हमारी ओजोन परत का क्षरण करती हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है कार्बन। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की और ओजोन परत। ठीक है, इसमें कौन अलग है? ठीक है, आपको बताना है कि जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्री और ओजोन परत इसमें कौन अलग है? तो भाई जल चक्र अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा जल चक्र। अगला हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, आइए क्या क्या उत्तर देने हैं या समझने हैं। सबसे पहले तो ये है कि पहला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है कि वायु के, ठीक है, करें वायु के मुख्य संगठक गैस का नाम क्या क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें से मुख्य संगठक कौन सी है? ये है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि वायु के मुख्य संगठक गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर भर दिया आपने नाइट्रोजन। आगे देखते हैं,
खाली बोतल को तिरछा करके जल में डुबाने पर बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ क्या दिखाई देता है? तो आप बताइए, बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ क्या दिखाई देता है? तो कभी घर पे ये करके देखिएगा। तो बोतल को तिरछा करेंगे तो बोतल के अंदर पानी भरने लगेगा और बुदबुदाहट के साथ हमें क्या दिखाई देंगे? वायु के बुलबुले। तो लिखेंगे वायु के बुलबुले। वायु मीन्स होती है हवा। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है प्रकृति में? ठीक है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी है 21% और नाइट्रोजन कितनी है हमारी? नाइट्रोजन है हमारी 78%। ठीक है, चलिए भाई, अब कर रहे हैं प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। ठीक, तो भाई ये आपको बताना है कि प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो ये चीज़ आप स्वयं कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है आप सभी लोगों को बताना है कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक चित्र उपलब्ध कराएंगे कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता प्रदान करती है। तो हम लोग 4 पारदर्शी, ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको दर्शाना है कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है ये हमारी जलने में सहायता प्रदान करती है। तो हम 4 जो है 4 पारदर्शी डिब्बे लेंगे और समान लंबाई की 4 मोमबत्तियाँ लेंगे और इनको अलग अलग पारदर्शी डिब्बों के अंदर बंद कर देंगे, जिससे हम चारों मोमबत्तियों का परीक्षण कर सकें। जो सबसे छोटा जार है उसकी मोमबत्ती सबसे जल्दी बुझ जाएगी, उससे बड़े जार की मोमबत्ती उसके बाद, जबकि सबसे बड़े जार की मोमबत्ती सबसे बाद में बुझेगी। इसका कारण यह है कि देर तक जलने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सबसे छोटे जार में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम है, जबकि सबसे बड़े जार में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसीलिए स्पष्ट होता है कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान रहती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और ये जो अभी प्रयोग वाला मामला है ये आप स्वयं यहाँ पर लिख लेंगे। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपने देखा, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि किस तरीके से हम प्रयोग के द्वारा दर्शा सकते हैं कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। और इससे संबंधित चित्र आप स्वयं बना लीजिएगा। आपको 4 या 3 जार बनाने हैं, उन जारों के अंदर मोमबत्ती दिखानी है और उन मोमबत्तियों को जलता हुआ आप दिखा देंगे। ठीक है, समान लंबाई की मोमबत्ती होगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।